नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 5 चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो आपको भूल कर भी नहीं खानी है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपसे वादा किया था कि उस वीडियो में मैंने आपको सारी पॉजिटिव चीज़ें बताई हैं, जो चीज़ें आप खा सकते हैं, लेकिन आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि आपको किन चीज़ों को अवॉइड करना है। क्योंकि सपोज़ कोई हेल्दी चीज़ है, आप नहीं खाते, उसके हेल्थ बेनिफिट नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप कोई ऐसी चीज़ है जो नहीं खानी, उसे खा लेते हैं, तो वो सीधा-सीधा आपकी किडनी पर एडवर्स इफ़ेक्ट डाल सकती है, यानी किडनी को और ज़्यादा खराब कर सकती है। तो इस बात को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम हर हफ्ते आपके लिए किडनी से जुड़ी जानकारी लेकर आते हैं, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। और आप जब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली नई वीडियो का अपडेट तुरंत मिल सके। तो चलिए जानते हैं किडनी रोगियों को कौन सी चीजें अवॉइड करनी है। तो सबसे पहले आपको नमक की मात्रा का खास ख्याल रखना है। यहाँ मैं ये नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल नमक को छोड़ दीजिए, लेकिन जो सफेद नमक है उसको तो बिल्कुल ही छोड़ दीजिए, क्योंकि सफेद नमक का जब आप सेवन करते हैं तो ये आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है, और जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो डायरेक्टली आपकी किडनी को नुकसान पहुंचने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो सफेद नमक का बिल्कुल सेवन नहीं करना है। आप सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसे भी बहुत ही सीमित मात्रा में आपको इस्तेमाल करना है। वहीं दूसरी चीज जो आपको अवॉइड करनी है वो है व्हाइट शुगर, ब्राउन शुगर, सभी तरीके की शुगर को आपको अवॉइड करना है। रीजन है आपके ब्लड में शुगर लेवल का बढ़ना। अगर आपके ब्लड में शुगर लेवल नॉर्मल है तो आप थोड़ी सी मात्रा में शुगर का सेवन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके ब्लड शुगर लेवल बढ़े हुए हैं तो ऐसे में आप शुगर का सेवन ना करें, ये आपकी किडनी को और ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। उसके बाद तीसरी चीज़ जो आपको अवॉइड करनी है वो आपकी वेजिटेबल से जुड़ी है। जिन सब्जियों में पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है वो आपको बिल्कुल भी नहीं खानी है। जैसे आपकी हरी पत्तेदार सब्जियाँ, जैसे पालक, मेथी, बथुआ, धनिया, पुदीना, ये सारी चीज़ें नहीं खानी है। अगर आप पुदीना और धनिया खाना चाहते हैं तो गार्निश कर सकते हैं इन हरी सब्जियों को थोड़ी सी मात्रा में, लेकिन अगर आप इनकी चटनी या साग बनाकर खाना चाहते हैं तो भूलकर भी ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि इनके अंदर पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। वहीं आप आलू नहीं खा सकते, जो ज़मीन के नीचे उगने वाली सब्जियां जैसे आलू, शकरकंद, अरबी, इस तरीके की सब्जियां नहीं खानी है, क्योंकि इनके अंदर भी पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। वहीं आप ज़मीन के नीचे उगने वाली 3 सब्जियों को खा सकते हैं, जैसे गाजर, प्याज, मूली, क्योंकि इनके अंदर पोटेशियम की मात्रा कम होती है। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखना है, जो भी सब्जी आप खा रहे हैं उसे आफ्टर लीचिंग प्रोसेस खाएं। आपको एक बड़े बर्तन में गुनगुना कर लेना है पानी, और उसके अंदर सब्जियों को काट के डाल देना है, और आफ्टर 1 and 2 आवर आप उस सब्जी को बाहर निकाल दीजिए। जो भी एक्स्ट्रा मिनरल्स होते हैं जैसे पोटेशियम वगैरह, वो कम हो जाते हैं उनके अंदर, और ये एक किडनी फ्रेंडली डाइट बन जाती है आपके लिए। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से आपको अपनी डाइट में सब्जियों को इंक्लूड करना है। तो आपको समझ आ गई 3 चीज़ें जो अवॉइड करनी है। चौथी चीज़ जो आपको अवॉइड करनी है वो है खट्टी चीज़ें, जैसे अचार है, नींबू है, संतरा है, मौसमी है, अंगूर है। ये खट्टी चीज़ें आपके ब्लड में एसिड की मात्रा को बढ़ा देती हैं, और जब एसिड की मात्रा बढ़ती है तो आपकी किडनी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है, और आपका जो क्रिएटिनिन 2 साल में, 3 साल में 2 तक पहुंचा है, 3 तक पहुंचा है, वो विद इन 2-3 मंथ्स 4 से 8 तक भी जा सकता है। तो इस बात को समझिएगा कि ऐसी चीज़ जो आपके क्रिएटिनिन को एकदम तेजी से बढ़ा दे या किडनी के नुकसान को बढ़ा दे, उसको तो आपको बिल्कुल अवॉइड करना ही करना है। वहीं 5वीं चीज़ जो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है वह है चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स। ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल अवॉइड करनी होंगी, क्योंकि चाय आपके ब्लड में एसिड की मात्रा को बढ़ाती है, एसिडिटी बढ़ा देती है, और वहीं आयरन के अब्जॉर्प्शन को भी रोकती है। और कॉफ़ी के अंदर बहुत ज़्यादा कैफीन की मात्रा होती है, जो आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है। तो इस बात को समझिएगा कि इन चीज़ों से आपको दूरी रखनी है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आपको दूरी बनाकर रखनी है, जिन्हें बिल्कुल अवॉइड करना है। अगर आप किडनी की किसी भी समस्या से परेशान हैं, सफ़र कर रहे हैं, तो मैं यहाँ आपको यही बात बताऊंगा कि किडनी की समस्या से छुटकारा पाना है तो इन सभी चीज़ों को छोड़ दीजिए।
साथ ही साथ एक प्रॉपर ट्रीटमेंट को ऑप्ट कीजिए। और भारत होम्योपैथी में आपको किडनी की समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन दिया जाता है। यहाँ आपकी समस्या को अच्छे से समझा जाता है, आपकी बीमारी के रूट कॉज को देखते हुए दवाइयाँ बनाई जाती हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। तो अगर आप भी किडनी की किसी समस्या से सफ़र कर रहे हैं तो आप भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। और ऐसे ही एक पेशेंट से ज़रूर मिलिए जिन्होंने भारत होम्योपैथी से कंसल्ट किया, ट्रीटमेंट लिया और आज वो बिल्कुल ठीक हैं। आप हमारे पेशेंट का टेस्टिमोनियल वीडियो देखिए उन्होंने भारत होम्योपैथी से ट्रीटमेंट लेने के बाद क्या बात बताई है। नमस्कार सभी को, मैं डॉक्टर नेहा, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर एट भारत होम्योपैथी। आज आप सभी को मैं अपने एक पेशेंट से मिलवाना चाहती हूँ। सुरजीत उनका नाम है, एज 66 इयर्स है। और कैसे उनका एक्सपीरियंस रहा भारत होम्योपैथी में, कैसे उनकी क्रिएटिनाइन वैल्यू आज की डेट में बिल्कुल नॉर्मल आ गई है, वो हम जानेंगे। सुरजीत जी, कैसे हैं आप? ठीक है मैडम, बहुत बढ़िया। ठीक है। कब आपने भारत होम्योपैथी से ट्रीटमेंट शुरू किया? मैंने करीब 1 महीना और 1 हफ्ता, सवा महीना समझो। सवा महीना ट्रीटमेंट लिया है। जब आपने हाँ। हमारे से ट्रीटमेंट शुरू किया था तब आपके बॉडी के पैरामीटर्स क्या थे? क्रिएटिनाइन की वैल्यू कितनी थी? 1.33 वैल्यू थी मेरी। और आज की डेट में कितनी है आपकी वैल्यू? अब तो 1 पॉइंट से नीचे है मैडम, करीब करीब 0.90 है, 1 से नीचे। बहुत अच्छी बात है। कैसा फील कर रहे हो आप? बहुत बढ़िया फील कर रहा मैं। अच्छा, जब आपने ट्रीटमेंट शुरू किया तो आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे, क्या क्या आपको सिम्टम्स थे, क्या हेल्थ हिस्ट्री है, बीपी, शुगर, सारी चीजें एक बार मेरे पेशेंट्स को बताइएगा। नहीं, शुगर तो मेरा काफी दिन से है, उसके लिए मैं अंग्रेजी दवाई भी ले रहा था, लेकिन आपकी जब दवाई चली उसके बाद मेरी शुगर भी कंट्रोल हुई और ये क्रेटिनाइन जो है ये तो काफी डाउन हुआ। और पेशाब के कोई सिम्टम्स थे आपको? पेशाब में झाग आना या पेशाब में कोई तकलीफ होना? मेरे को प्रोस्टेट की काफी लंबे समय से थोड़ी थोड़ी शिकायत है, लेकिन उसके बाद दवाई के बाद पेशाब करने में कोई दिक्कत जो थी वो बहुत कम रही, काफी आराम उसमें है। और स्वेलिंग वगैरह की कोई कंप्लेंट थी? शरीर में सूजन? शरीर में सूजन नहीं मेरे थी मैडम। अच्छा। सूजन तो भूख वगैरह कैसी लगती थी आपको? भूख बहुत कम और सबसे ज्यादा कब्ज की बड़ी भारी शिकायत थी मेरे। अब कैसी है कब्ज की शिकायत? अब कब्ज नहीं है, रोटी भी 3 टाइम खाऊं। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, सबसे पहले आपको ये पता कैसे चला, कब चला कि किडनी में आपकी क्रिएटिनाइन की वैल्यू बढ़ रही है? सबसे पहले कब पता चला आपको? ये मैडम मैं 6 महीने के बाद अपना फुल बॉडी टेस्ट कराऊं, अपना भी और अपनी मिसेज का भी। हमारा दोनों का ही आपके यहाँ से इलाज चल रहा है। मेरी मिसेज का भी आपके यहाँ से इलाज चल रहा है। तो उसमें जब क्रिएटिनाइन बढ़िया मिला तो थोड़ी दिक्कत हुई, मानसिक थोड़ी परेशानी थी। तो अंग्रेजी दवा लेने के लिए भी मैं गया हॉस्पिटल में, उन्होंने भी एक बात कही, भी आपने किडनी खो दी। तो थोड़ी सी मेंटली हुई परेशानी। लेकिन आपका जो ये इस पे मोबाइल पे मैं देख रहा था, भारत होम्योपैथिक का, उस पर नंबर भी मिला। और जिस तरह आज आप मेरे से बात कर रही हो, नहीं किसी पेशेंट से बात कर रहे थे, तो मेरी समझ में आया। तो मैंने जैसे ही फोन लगाया तुरंत मेरे पास बैक कॉल आई, बात हुई और मैंने दवा का ऑर्डर कर दिया। अच्छा, मन में कोई जैसे ऑनलाइन ट्रीटमेंट है? कहाँ रहते हो आप वैसे सुरजीत जी? असंध हल्का है, कस्बा असंध तहसील है, करनाल में, हरियाणा में। हरियाणा में? करनाल करनाल के रहने वाले हो बेसिकली? करनाल करनाल में किस हॉस्पिटल में आपने दिखाया था? मैंने करनाल में दिखाया था, अमर हॉस्पिटल में। अच्छा। हमारे यहाँ डॉक्टर RI सिंह है, बहुत अच्छे मेडिसिन के डॉक्टर हैं, उनको दिखाया था। तो अब जैसे आप करनाल रहते हो, हमारा जो क्लिनिक है वो हरियाणा में है, गुरुग्राम में। तो जैसे ऑनलाइन ट्रीटमेंट लिया तो मन में कोई संकोच था कि शुरू करें नहीं करें ट्रीटमेंट? नहीं, मेरे मन में कोई संकोच नहीं था ऑनलाइन करने में। मेरे को बाद में पता लग गया कि मेरा साथी है वकील यहीं से, सोमदत्त शर्मा, वो आपके वहां से ट्रीटमेंट ले रहे। मेरे लेने के बाद मेरे को पता लग गया।
अच्छा, हाँ। नहीं, आप ये देखो, ट्रस्ट फैक्टर यही होता है, आपकी वाइफ ऑलरेडी ट्रीटमेंट ले रही है और सोमदत्त शर्मा को जानती हूँ मैं, वो हमारे ही पेशेंट हैं। तो जब अच्छा इस अच्छा। तरीके से आप जानकारी में रहते हैं और हमेशा कोई ना कोई आस-पास कोई रिलेटिव मिल जाता है जो ऑलरेडी ट्रीटमेंट, तो और कॉन्फिडेंट। हाँ एक जी। लास्ट मैसेज जो आप मेरे पेशेंट्स को देना चाहते हैं, कई बार क्या होता है सुरजीत जी, जैसे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं ओपीडी में भी या ऑनलाइन भी मैं कंसल्ट करती हूँ, तो जैसे आपको एलोपैथिक डॉक्टर ने बोला कि आपने अपनी किडनी खो दी, ऐसे ही बहुत पेशेंट्स आते हैं जो बिल्कुल होप जिनकी खत्म हो चुकी होती है, जिनको लगता है कि बस मेरी किडनी गई, अब मेरे पास कोई उपचार नहीं है, और बहुत खराब उनकी उनकी मनोस्थिति होती है और बहुत नेगेटिव होते हैं। तो ऐसे लोगों को आप कोई मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज तो मैडम मैं तो सभी से निवेदन करूंगा, भाई जिस भी किसी पेशेंट को इस तरह की दिक्कत है, तुरंत भारत होम्योपैथिक हॉस्पिटल में संपर्क करें। बहुत बढ़िया इलाज है आपका। और मैं तो ये बताना चाहूंगा अपनी मिसिज के बारे में भी कि उनका 1.62 था क्रिएटिनाइन, और मैंने बीच में 20 दिन के बाद भी चेक कराया, और 20 दिन फिर 40 दिन हो गए जैसे फिर चेक कराया, तो उनका भी 1 पॉइंट से नीचे चला गया। अरे वाह! बहुत अच्छी बात है। आपकी वाइफ पास में है अभी? नहीं, मैं अब अपने काम पे असंध में अच्छा, ठीक है, पहुंच गया हूँ, वो घर पे हैं। ठीक है। ठीक और है, सबसे थैंक यू। बड़ी बात एक रही, मैंने जब भी किसी और दवाई के बारे में, किसी और बीमारी के बारे में, मेरे को टेनिटस की बीमारी है, कई बार मैंने भारत होम्योपैथिक में उसके लिए भी पूछा, तो मेरे को उन्होंने डॉक्टरों ने दवाई लिख के भेजी, तो मैंने वो भी यूज करी। तो बहुत अच्छा तो लगा कैसा है आपसे अभी जुड़ते आपका हैं। टिंनिटस का प्रॉब्लम? काफी कमी है, बहुत अच्छी कमी बात है। थैंक यू सो मच सुरजीत जी, आपने अपना एक्सपीरियंस भारत होम्योपैथी में कैसा रहा ये मेरे साथ डिस्कस किया। मेरे सारे पेशेंट्स ये बात सुनेंगे, और जितने भी लोग हैं जिन लोगों में मोटिवेशन नहीं है, होप नहीं है, उन लोगों को एक नई आशा मिलेगी कि मेरी भी किडनी ठीक हो सकती है, मेरा क्रिएटिनाइन बिल्कुल नॉर्मल आ सकता है। बिल्कुल थैंक यू ठीक हो सो मच। सके। धन्यवाद। तो आपने देखा जैसे कि ये पेशेंट ठीक हुए हैं उसी तरीके से आप भी ठीक हो सकते हैं। आपका भी क्रिएटिनिन लेवल कम हो सकता है और आप भी एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। तो अगर आप भी किडनी की किसी समस्या से सफर कर रहे हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथिक डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।